गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हिंदी पढ़ेंगे। आज हमारे हिंदी का क्या है? हिंदी लेसन है, इसलिए आज हम हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारे हिंदी का टर्न है। आज क्या है? मंडे है, इसलिए हमारा हिंदी का टर्न है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 धनुर्धारी अर्जुन पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? धनुर्धारी अर्जुन। तो पहले हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? पेड़ की बात। इससे हमने पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? पेड़ की बात। आई होप सो कि आपने वो सारा चैप्टर अच्छे से रीड किया हो दोबारा, और उसे उसमें अपना वर्क भी किया हो कॉपी में, और कठिन शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में किए हो। और ये जो आज चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, धनुर्धारी अर्जुन, ये तो आपने इसके किस्से बहुत पहले भी सुने होंगे। ये बहुत ही महान इंसान थे। तो आज हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले लेसन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? अबाउट द चैप्टर, मतलब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि चैप्टर किस पर आधारित है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। देखो बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 धनुर्धारी अर्जुन। धनुर्धारी अर्जुन का मतलब होता है जो कि धनुष से प्रहार क्या करते थे। क्या क्या करते थे? प्रहार क्या करते थे। इन्होंने क्या किया था? चिड़िया की आँख को भेद दिया था। भेद दिया मतलब निशाना साध दिया था। ठीक है, तब से इनका नाम क्या पड़ गया है? धनुर्धारी अर्जुन। अब आओ हम चैप्टर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पांडु पुत्र अर्जुन महान धनुर्धारी थे। पांडु पुत्र अर्जुन। ठीक है, पांडु पुत्र अर्जुन का मतलब है अर्जुन और उनके भाई मिलाकर कितने भाई थे? 5। कौन थे? 5 पुत्र थे पांडव के। राजा पांडु के 5 पुत्र थे। ठीक है, असली तो क्या बोला जाता है? 5 पांडव। क्या बोला जाता है? 5 पांडव। तो सबसे पहले हमें देखो क्या है इसमें। महाभारत में उनकी वीरता की कहीं कहानियाँ हैं। महाभारत जो है ना, रामायण और महाभारत, रामायण में तो नहीं, रामायण में तो राम की कहानियाँ हैं। ठीक है, तो महाभारत में किसकी हैं? अर्जुन की और उनके 5 पांडवों की। ठीक है, अर्जुन सहित 5 पांडव और थे। ठीक है, अपने धनुष के बल पर उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। द्रौपदी का स्वयंवर जीता था क्योंकि राजा द्रुपद कौन थे? राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता थे। उन्होंने अपनी बेटी का क्या करवाया था? स्वयंवर करवाया था, और बोला था कि जो भी इस मछली की आँख को साथ देगा, मेरी बेटी का विवाह उससे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर किया था, और उनका विवाह अंत में किसके साथ हुआ था? धनुर्धारी अर्जुन के साथ हुआ था। ठीक है, उनके महान धनुर्धारी बनने के पीछे उनकी लगन, एकाग्रता व एवं लक्ष्य दृष्टि प्रमुख है। सबसे पहले हमें भी दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? लगन होनी चाहिए। उस काम को करने के लिए क्या होनी चाहिए? लगन होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, और लक्ष्य, हमको अपना लक्ष्य क्या करना चाहिए? निर्धारित करना चाहिए। हमारा एम क्या है? हमें लाइफ में, हमें अपने जीवन में क्या करना है, पहले उसे सोचना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है बेटा, महाभारत काल की बात है। इसमें पहले ही बता दिया था कि महाभारत में उनकी वीरता की कहीं कहानियाँ बताई गई है। तो ये किस समय की बात है? महाभारत काल की बात है। राजा पांडु के 5 पुत्र थे। राजा पांडु मतलब पांडव, जो पांडव के 5 पुत्र थे। 5 पांडव थे। राजा पांडु उनका नाम था, और उनके 5 पुत्रों को 5 पांडव कहा जाता था। 5 पांडव कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये कौन थे? 5 पांडव थे। ठीक है, ये 5 भाई पांडव कहलाते थे। आया समझ में? ये 5 भाई पांडव कहलाते थे। गुरु द्रोणाचार्य, देखो बेटा, आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ये हैं। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य क्या करते थे? इनको अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दिया करते थे। अस्त्र शस्त्र का मतलब है कि धनुर्विद्या सिखाया करते थे। क्या सिखाया करते थे? धनुर्विद्या, धनुष चलाने की विद्या इनको सिखाई जाती थी। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है।
गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों के गुरु थे। जो ये 5 राजकुमार हैं ना, पांडव पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये क्या थे? द्रोणाचार्य इनके गुरु थे। ठीक है, को क्या है, 5 राजकुमार आश्रम में रहकर गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जो 5 पांडव थे ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये क्या कर रहे थे? कहाँ रहकर? आश्रम में रहकर। तब वहाँ पे स्कूल वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। पहले के ज़माने में पढ़ाई पेड़ के नीचे आश्रम में, छोटा सा आश्रम बना के, वहाँ पे जो शिक्षा प्रदान करना चाहता था, जिसके अंदर लगन थी, वो आकर पढ़ाई कर सकता था, शिक्षा ले सकता था। तो ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम में रहकर उन्होंने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने की सोची। एक बार क्या सोचा कि मैं तो इतना इनको सिखा चुका हूँ, इनको इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखा रहा हूँ, तो आज मैं इनकी क्या लेता हूँ? परीक्षा लेता हूँ। जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद टेस्ट भी तो लेते हैं ना, वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने क्या सोचा कि मैंने इनको धनुर्विद्या में सिखाई है, अब मैं इनका टेस्ट भी लेता हूँ। इस उद्देश्य से उन्होंने पेड़ पर चिड़िया की आकृति का एक खिलौना टांग दिया। ये असली चिड़िया नहीं है। उन्होंने क्या किया? पेड़ पर चिड़िया की आकृति का एक खिलौना टांग दिया। चिड़िया की आकृति का मतलब चिड़िया की जैसा एक खिलौना टांग दिया। ठीक है, उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने क्या कहा कि आप लोग इधर आइए और जो चिड़िया है, चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने को कहा। गुरु का आदेश पाकर पहला शिष्य धनुष बाण लेकर आगे बढ़ा। पहला जो शिष्य था उसने क्या किया? धनुष बाण लेकर आगे आया। किसकी आदेश पर? गुरु द्रोणाचार्य ने बोला था ना कि ये जो चिड़िया है इसकी आँख को साधना है, तो उनकी आदेश पाकर वह आगे बढ़ा। उसने गुरुजी से पूछा, उधर देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने गुरुजी से क्या पूछा? उधर देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो गुरुजी ने पूछा कि ऊपर की तरफ देखो, पेड़ की तरफ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो शिष्य बोला, गुरुजी मुझे पेड़ पर चिड़िया, पत्ते, सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने उसे बाण चलाने से रोक दिया। क्या हुआ? जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि बताओ शिष्य, तुम्हें ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चे ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? राजकुमार ने कहा, गुरुजी मुझे तो पेड़ पर चिड़िया, पत्ते, सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने उसे बाण चलाने से रोक दिया। क्योंकि गुरुजी क्या चाहते थे? कि लगन, एकाग्रता, लक्ष्य चाहते थे। उनको सिर्फ चिड़िया की आँख दिखनी चाहिए थी, जबकि गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर चिड़िया की आकृति का खिलौना है, चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने को कहा था। पर उन्होंने क्या बोला कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पर चिड़िया दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बस उसने पेड़ की मतलब चिड़िया की आँख ही नहीं बोला, बाकी सब कुछ बोल दिया। तो गुरुजी ने क्या बोला? उसको बाण चलाने से रोक दिया कि तुम बाण मत चलाओ। तब गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बुलाया, उसे भी यही पूछा। अब दूसरे शिष्य को बुलाया, पहले शिष्य को तो मना कर दिया क्योंकि उनको जो जवाब चाहिए था उन्हें वो जवाब नहीं मिला। दूसरे शिष्य को बुलाया और उनसे भी वही सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि बताओ तुम्हें पेड़ की तरफ क्या दिख रहा है? ठीक है, अब आते हैं आगे। अब दूसरे शिष्य को बुलाया और दूसरे शिष्य को कहा, यही सवाल पूछा कि तुम्हें पेड़ की आँख पर क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण चलाने से मना कर दिया। उसने क्या बोला कि मुझे तो चिड़िया के केवल पंख दिखाई दे रहे हैं। जो गुरुजी सुनना चाहते थे उनको वो जवाब नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरे शिष्य को भी बाण चलाने के लिए मना कर दिया। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य एक एक करके अपने शिष्य को बुलाते रहे, वह उनसे यही प्रश्न दोहराते रहे।
एक एक करके सबको बुला लिया, पांचों पांडवों में से सबको बुला लिया और एक एक करके शिष्य को बुलाते रहे और उनसे यही प्रश्न पूछते रहे। सभी शिष्यों ने लगभग एक सही उत्तर दिया। सभी शिष्यों ने एक सही उत्तर दिया मतलब कोई बोल रहा था कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई बोल रहा है पेड़ पर चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई बोल रहा है पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कोई बोल रहा है कि पीछे का आसमान दिखाई दे रहा है। देखो, किसी ने कहा उन्हें पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा चिड़िया, किसी ने कहा चिड़िया सहित पूरा पेड़, किसी ने कहा कि चिड़िया के पीछे का पूरा आसमान दिखाई दे रहा है। गुरुजी सबकी बातें सुनते रहे परंतु उन्होंने किसी को भी धनुष बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने किसी को भी धनुष बाण चलाने की आज्ञा क्यों नहीं दी? क्योंकि वो सुनना जो चाहते थे उन्हें वो अभी तक नहीं मिल रहा था। जो वो आंसर चाहते थे वो अभी तक उनको नहीं मिल रहा था। आप देखो, गुरुजी ने सबकी बातें सुनते रहे परंतु उन्होंने किसी को भी धनुष बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। अंत में अर्जुन की बारी आई। 4 पांडवों की बारी हो गई और भी जो शिष्य थे आश्रम में उन सब की बारी हो गई। अब किसकी बारी आई? अर्जुन की बारी आई। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया तो अर्जुन बोला, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे जो प्रश्न किया था वही किससे प्रश्न पूछा? अर्जुन से पूछा। किसने? गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी। सबको तो मना कर दिया था, बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी थी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और बाण चिड़िया की आँख पर जा लगा। अर्जुन ने क्या किया? निशाना साधा, एकाग्रता की। मतलब क्या किया? एकाग्र होकर उस आँख को देखता रहा, लक्ष्य पा लिया कि मेरा लक्ष्य क्या है, केवल चिड़िया की आँख को साधना है। लगन थी उसमें ये। ठीक है, वह बाण चिड़िया की आँख में जा लगा। बच्चों, अर्जुन धनुष चलाने में बहुत कुशल थे। बच्चों, वो बता रहे हैं, बच्चों अर्जुन धनुष चलाने में बहुत कुशल थे। कुशल मतलब ज्ञानी इंसान थे। उनको बहुत अच्छे से बाण चलाना आता था। ठीक है, धनुष चलाना आता था। इस विद्या में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। मतलब धनुर्विद्या में अर्जुन का बराबरी करने वाला या सामना करने वाला ऐसा कोई भी नहीं था। धनुर्विद्या में कुशलता पाने के बल पर ही अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया था। मतलब अर्जुन को क्या था? धनुर्धारी था वो बहुत। उसको धनुर्विद्या में बहुत लगन थी। तो इसी कारण क्या, जो राजा द्रुपद थे, राजा द्रुपद कौन थे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता थे। कौन थे? राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता थे। राजा द्रुपद की एक ही पुत्री थी। ठीक है, अब राजा द्रुपद ने शर्त क्या रखी थी? अब देखते हैं आखिर क्या शर्त रखी थी। ठीक है, राजा द्रुपद की एक ही पुत्री थी, उसका नाम द्रौपदी था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति पानी के कड़ाहे मतलब ये जो कढ़ाई रखी हुई है, पानी की जो कढ़ाई रखी हुई है, देखकर ऊपर लटकी हुई घूमती हुई मछली की आँख भेद देगा। क्या करेगा? जो पानी की कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में देखना है और क्या करना है? लटकी घूमती हुई मछली की आँखों भेद देना है। अब पानी में तो मछली क्या करती रहती है? चलती रहती है। तो अब क्या बोला था अर्जुन को कि तुम्हें क्या करना है? जो कढ़ाई है उसमें जो मछली घूम रही है, लटकती हुई घूमती हुई घूम रही है, उस मछली की आँख को भेद देना है। अब देखो, कभी तो उसकी आँख नीचे जाए, कभी ऊपर है, क्योंकि पानी में तो मछली घूमती रहती है। ठीक है, उसी से द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। जिसने इस कढ़ाई में रखी मछली की आँख को भेद दिया, उसी से ही द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। ठीक है, अब ये बात भी हो गई। अर्जुन बाण चलाने में तो बहुत कुशल थे। उन्होंने पानी की कढ़ाई में देखते हुए ऊपर चक्कर काट रही मछली की आँख में तीर मार दिया। उन्होंने क्या किया? जैसे ही ऊपर मछली आई, कढ़ाई में ऊपर देखते हुए ऊपर चक्कर लगा ही रही थी मछली कि उसकी आँख को तीर मार दिया।
तीर सीधा मछली की आँख में लगा। राजा द्रुपद की शर्त को पूरा करते हुए अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया। राजा द्रुपद ने क्या शर्त रखी थी? राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी, इस कढ़ाई में जो मछली है उसकी आँख को जो भेद देगा, मेरी बेटी का विवाह उससे करा दिया जाएगा। अब क्या किया? धनुर्धारी अर्जुन ने उस मछली की आँख को भेद दिया और राजा द्रुपद की शर्त को पूरा करते हुए अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। ठीक है, सभी जानते हैं कि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुर्बाण का कमाल दिखाया था। सभी जानते हैं ये बात तो कि महाभारत काल में जब महाभारत आई थी तब क्या किया था? अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से धनुष बाण के कमाल से धनुष का बाण का कमाल दिखाया था। उनको इतनी अच्छी धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? गुरु द्रोणाचार्य ने। वह अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं से भिड़ जाते थे। उनको इतने अच्छे से युद्ध कौशल सिखाया गया था, धनुर्विद्या सिखाई गई थी कि वो अकेले युद्ध क्षेत्र में क्या करते थे? सैकड़ों शत्रुओं से भिड़ जाते थे। शत्रु मतलब दुश्मन। ठीक है, दुश्मन से लड़ जाते थे और उनको मार दिया करते थे। धनुर्धारी के रूप में अर्जुन का नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। अब जो धनुर्धारी है, जो धनुष विद्या किसने सिखाई थी? गुरु द्रोणाचार्य ने। धनुर्विद्या के नाम पर अर्जुन का नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। सदा प्रसिद्ध रहेगा मतलब जब भी धनुर्विद्या का नाम आएगा या धनुष से किसी को साधना होगा या फिर किसी दुश्मन को गिराना होगा तो उस समय किसका नाम लिया जाएगा? धनुर्धारी अर्जुन का। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए उसे बड़ी लगन से, एकाग्रता से करना चाहिए और अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया था? बाकी सबने क्या कहा था कि यहाँ तो चिड़िया है, पेड़ है, पेड़ के पीछे का आसमान दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, पर एक जो अर्जुन था उसने क्या कहा? मुझे सिर्फ क्या दिख रही है? चिड़िया की आँख, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य ठान लिया था और लगन से, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन से उसने सिर्फ कहाँ ध्यान लगाया? चिड़िया की आँख पर, और चिड़िया की आँख को भेद दिया। ठीक है, इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, लगन से करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब आपको उसके हार्ड मीनिंग मतलब कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। चैप्टर 3 लगा के धनुर्विद्या अर्जुन लिख के अच्छे से सिस्टमेटिकली वर्क करना है। अपनी कॉपी को सिस्टमेटिक ढंग से रखना है और कलरिंग करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।